नाउ अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर विच इज़ ग्रेविटेशन। और इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जियो सेंट्रिक थ्योरी। तो जियो सेंट्रिक थ्योरी ये सबसे पहले दी थी एक एस्ट्रोनमर था, इसका नाम था टॉलमी, अबाउट 140 एडी। और टोलमी ने क्या कहा था, अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और बाकी जितने भी सन एंड अदर हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिखते हैं। सो ये थी वो थ्योरी, जियो सेंट्रिक थ्योरी। जियो मीन्स अर्थ एंड यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, द जियो सेंट्रिक थ्योरी स्टेट्स दैट अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल सेलेस्टियल बॉडीज या ऑल अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। उन्होंने कहा था ये जो यूनिवर्स का जो सेंटर है वो है अर्थ है और बाकी जितने भी प्लैनेट्स है, सन एंड अदर हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट, वो मतलब इसके अराउंड चक्कर लगाते हैं। और इसके जो मेन सपोर्टर्स थे वो है एरिस्टोटल और दूसरा था टोलमी, क्लैडियस टोलमी। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है मैन सपोर्टर्स और इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हु सपोर्ट दिस आइडिया वायर। एक था जो थिंकर उस वक़्त के जिन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था, एक था एरिस्टोटल और सेकंड जो था वो था क्लैडियस टोलमी। उन्होंने सपोर्ट किया था, उन्होंने कहा था कि अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स, बाकी जितने भी हेवनली बॉडीज़ है वो इसके इर्द गिर्द मीनस रिवॉल्व अराउंड इट, मतलब इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो इस थ्योरी का जो आइडिया था वो था अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये जो उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था सन मूव्स अराउंड द अर्थ, मून मूव्स अराउंड द अर्थ, प्लैनेट्स मूव अराउंड द अर्थ एंड स्टार्स आर फिक्स्ड ऑन ए सेलेस्टियल स्फीयर। सो इसका जो ये मेन आइडिया था, सो ये मैंने यहाँ पे लिखा था, आइडिया ऑफ दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये जो इन्होंने मॉडल दिया था, उन्होंने कहा था सन मूव्स अराउंड द अर्थ और मून मूव्स अराउंड द अर्थ एंड प्लैनेट्स आल्सो मूव अराउंड द अर्थ, स्टार्स और फिक्सड, उन्होंने कहा था स्टार जो है वो फिक्सड है ऑन ए सेलेस्टियल स्फीयर। अब हम यहाँ पे इसका जो मॉडल है वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इसका जो मॉडल है वो ये था। सो ये मॉडल दिया था उन्होंने, सेंटर में रखा था अर्थ और फिर ये है मून और फिर है ये मरकरी एंड दिस इज़ वीनस, ये है मारस और ये है सन, दिस इज़ जुपिटर। और ये जो डॉट्स है ये उन्होंने कहा था ये स्टार्स है ये फिक्स्ड है। ओके, सो ये उन्होंने दिया था ये मॉडल। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सन, द मून एंड ऑल प्लैनेट्स वर इन यूनिफॉर्म मोशन इन सर्कल्स कॉल्ड epicycles with the motionless fixed earth at the center. So this theory is called geocentric theory. So geo means earth, so इसको कहते हैं geocentric theory। तो उन्होंने अर्थ यहाँ पे सेंटर पे फिक्स्ड रखा, सन अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। सो ये जो है ये थ्योरी जो है ये ऑलमोस्ट अनचैलेंज रही फॉर 14 सेंचुरीज और यही वो मानते थे कि यही सच है। So the Ptolemy theory remained almost unchallenged for 14 centuries. So ये मैंने यहाँ पे लिखा है Greek astronomer Ptolemy, according to his theory the sun, the moon and all planets were in uniform motion in circles called epicycles with the motionless fixed earth at the center। तो क्या कहा था उन्होंने, सन जो अर्थ जो है अर्थ इज़ द फिक्स्ड और बाकी जितने भी प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड अर्थ। और इसको 14 सेंचुरीज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं। सो ये मैंने यहाँ पे लिखा है दिस थ्योरी इज कॉल्ड जियोसेंट्रिक थ्योरी। द टोलमीज थ्योरी रिमेन्ड ऑलमोस्ट अनचैलेंज्ड फॉर 14 सेंचुरीज। तो ये अनचैलेंज रही और किसी ने इसको 1400 साल तक चैलेंज नहीं किया और वो लोग मानते थे यही सच है। लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम्स आ गई है, प्रिडिक्शंस वर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, प्रिडिक्शंस एक्यूरेट नहीं थी। तो साइंटिस्ट स्टार्टेड सर्चिंग फॉर ए सिंपलर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। सो ये थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।